और अरबाज खान जी आए थे कुछ दिन पहले, तो उनका इलाज हुआ था। उससे पहले भी बहुत सारे ये फिल्म स्टार थे, जिसमें से कि हमारे अपने बहुत खास जो हैं गोविंदा जी थे, प्रेम चोपड़ा जी थे, उसके बाद सोनू सूद जी थे, आदित्य पंचोली जी मेरे बहुत खास हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। भोजपुरी के तो आप सभी जान रहे हैं, पवन सिंह से लेके और जितने मतलब अपने स्टार हैं वो सारे हम लोगों के बहुत करीब हैं, दोस्त हैं। तो सब आते जाते रहते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ से ठीक हो रहे हैं, खासकर जिनको दर्द की समस्या, नस की समस्या या हड्डी की समस्या है। जी, घुटने रिप्लेसमेंट तक की जो नौबत आ जाती है दर्द इत्यादि में या घिस जाने पे, क्या इस तरह के मरीजों का भी इलाज संभव हो पाएगा? हाँ, एकदम वैसे ही मरीजों का तो इलाज होता है। जो लोग पे कि जिनका घुटना बदलने का नौबत है, ग्रेड 3 तक के केसेस को हम लोग ठीक कर देते हैं। अभी बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स आ गए हैं, जो आपने स्टील की बात करी, वैसे अच्छे अच्छे मटेरियल्स जो आ गए हैं जिसकी वजह से घुटना सक्सेसफुल हो जाता है। भी यही होता है, क्या करते हैं आप दर्द की गोली खा लेते हैं तो दर्द थोड़ा सा साइड हो जाता है, परमानेंट तो इलाज नहीं हुआ। आपको ये खोजना है कि किस वजह से मुझे दर्द हुआ। अगर उस वजह को ही ठीक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक दर्द मतलब ठीक हो जाएगा। कि दुनिया में तो मेरी आवाज़ रेडियो के लिए फेमस है, जिसका एक प्रोग्राम जाता है जो फिट है वो हिट है। तो मैं वही डॉक्टर राजीव हूँ जो आप लोगों के बीच आ रहा हूँ। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द से है परेशान तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ। मेरे बगल में जो शख्सियत बैठे हैं वो दर्द के लिए एक ऐसे डॉक्टर माने जाते हैं जैसे मानो कि दर्द के निवारण के लिए ही इन्हें ईश्वर ने भेजा हो। मेरे बगल में बैठे हैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह। हम राजधानी पटना में हैं। खास बातचीत करेंगे फिल्मी हस्तियों से लेकर आम आदमी तक, बड़ों से लेकर बुजुर्ग तक, यहाँ तक कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा होने वाले शारीरिक दर्द में आराम मिल रहा है और पूरे देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं डॉक्टर राजीव सिंह। मेरे बगल में बैठे हैं। तमाम सवाल पूछे जाएंगे जो आप सबके थे और उन सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर साहब। खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। आप सभी को प्रणाम जो इस चैनल को देख रहे हैं। सर, पूरे देश भर में चर्चा हो रही है डॉक्टर राजीव कुमार सिंह की। जी, तमाम ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज हो रहा है यहाँ पर। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द से अगर परेशान है तो सर कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे इतनी सारी बीमारियों का इलाज इतनी आसानी से हो पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि विगत लगभग 10 से 15 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, मतलब कि इस पेशा में। तो बहुत सारी चीज़ें जो देश से लेके विदेशों तक मैंने रिसर्च करा, वहाँ अलग अलग चीज़ें देखी, अलग अलग सेटअप्स तैयार किए और आज हम एक ऐसे जगह पे बैठ गए हैं जहाँ सारी विदेशी तकनीकी यहाँ पे हम लेके चले आए अलग अलग देशों से, जहाँ पे भी खासकर हड्डी और नस से संबंधित बीमारी का परेशानियां होती थी पहले, मतलब जगहों में अपने, चाहे बिहार हो चाहे देश के किसी भी कोनों में। तो अब आप देख रहे हैं कि कॉरपोरेट युग का ज़माना आ गया, हर चीज़ कॉरपोरेट टाइप से हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए नए तरीके आ गए हैं। तो वो सारे सेटअप्स को हम लोगों ने यहाँ तैयार किया है और यहाँ पे दर्द को ठीक करने के लिए मेडिकल साइंस में जितनी भी विधि है, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो, चाहे सर्जिकल प्रोसीड्योर हो, चाहे एक्सरसाइज हो, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने एक छत के नीचे लाने की अपनी पूरी कोशिश करी है। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट आता है और अब जैसे होता है ना कि एक ही छत के नीचे सब कुछ आपको मिल जाता है तो कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मरीज़ आता है, अगर वो दवा से थक गया है, दवा खा खा के उसको ठीक नहीं हो रहा, तो उसको नेक्स्ट कोई और प्रोसीड्योर में लेके चलते हैं। उस प्रोसीड्योर भी अगर कोई कहीं बाहर से आके इलाज करा के करके आया है तो हम लोग किसी तीसरे प्रोसीड्योर में लेके चलते हैं। है कि आज के टाइम में मैक्सिमम लोग यहाँ से ठीक हो रहे हैं, खासकर जिनको दर्द की समस्या, नस की समस्या या हड्डी की समस्या है। जी सर, देखा जाता है कि दर्द के कई प्रकार होते हैं। किसी को साइटिका है तो किसी को गठिया है, किसी को कोई और बीमारी है। घुटनों के रिप्लेसमेंट तक की भी नौबत आ जाती है तो कई बार स्टील इत्यादि भी लगा दिए जाते हैं, चाहे वो कारण जो भी हो। लेकिन क्या मरीजों को जिस तरह का इलाज आपके यहाँ हो रहा है, घुटने रिप्लेसमेंट तक की जो नौबत आ जाती है दर्द इत्यादि में या घिस जाने पे, क्या इस तरह के मरीजों का भी इलाज संभव हो पाएगा? हाँ, एकदम वैसे ही मरीजों का तो इलाज होता है। जो लोग, बहुत आदमी का अभी फियर से दिमाग में कि नहीं भाई हमारा अटल बिहारी वाजपेयी का घुटना सक्सेस नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा, बट वो फियर दिमाग से निकालना है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपका ऑपरेशन को बचाया जा सके, ऑपरेशन नहीं करना पड़े। लास्ट
प्रोसीड्योर में ऑपरेशन हम लोग रखे हुए हैं, लेकिन 98% लोगों का हम लोग ऑपरेशन नहीं होने देते हैं, क्योंकि हमारे पास रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी है यहाँ पे कि जिनका घुटना बदलने का नौबत है, ग्रेड 3 तक के केसेस को हम लोग ठीक कर देते हैं। ग्रेड 4 में क्या होता है कि घुटना एकदम पूरा बैंड होकर टेढ़ा हो जाता है, तो उसमें ही रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन रिप्लेसमेंट में भी आपको घबराना नहीं है, अभी बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स आ गए हैं। जो आपने स्टील की बात करी, वैसे अच्छे अच्छे मटेरियल्स जो आ गए हैं जिसकी वजह से घुटना सक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए ये फियर हटा देना है कि नहीं, पहले क्या होता था कि पहले वैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वैसा ट्रीटमेंट नहीं था, वैसे सारा सिस्टम नहीं था, वैसे मटेरियल नहीं मिलते थे, सीमेंटेड मटेरियल रहता था, वो अनसक्सेसफुल हो जाता था। लेकिन अब जो स्टील जो डलता है वो बहुत ही मतलब पावरफुल स्टील होता है, उसमें किसी तरह का ना ही कोई इन्फेक्शन होता है, ना ही किसी तरह की कोई परेशानी होती है। तो वो चीज़ के लिए भी आपको ऐसा नहीं कि अब शरीर लेके ज़मीन पे बैठ जाना है, बेड पे बैठ जाना है कि नहीं अब हम तो जीवन में कभी ठीक नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। अब मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है। आप भी पहले याद करिए कि जब बच्चा थे तो जो भी एक छोटा सा भी ऑपरेशन होता था तो लंबा चीरा लगता था, अब बिना चीरा लगाए वही ऑपरेशन हो जाता है। सर नॉर्मली जिस तरह से लोग दर्द का इलाज कराते हैं जी, डॉक्टर ने दवा लिखी, थोड़े देर के लिए आराम हुआ, फिर से पुनः वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। जी। क्या जो ट्रीटमेंट आपके यहाँ हो रहा है इससे परमानेंट रिलीफ मिलता है लोगों को दर्द से? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। हम लोग कॉज पे काम करते हैं, दो तरह से इलाज होता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा, समझिएगा भी। दो तरह से इलाज होता है। जैसे सपोज आपको बुखार लगा है तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाता है, आपको पैरासीटामोल खिलाते हैं। अमेरिका में भी जाइए, लंदन में भी जाइए तो दर्द बुखार की दवाई क्या होती है, पैरासीटामोल होती है। तो पैरासीटामोल खा लिए, आपका बुखार कम हो गया। लेकिन आप ये नहीं देखें कि हमारा बुखार हुआ किसकी वजह से था, वजह का आप इलाज नहीं कराते हैं, आप बुखार का देह गरम का इलाज करा लिए। दर्द में भी यही होता है, क्या करते हैं आप दर्द की गोली खा लेते हैं तो दर्द थोड़ा सा साइड हो जाता है, परमानेंट तो इलाज नहीं हुआ। आपको ये खोजना है कि किस वजह से मुझे दर्द हुआ। अगर उस वजह को ही ठीक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक दर्द नहीं हो जाएगा। तो हम लोग वजह पे काम करते हैं, कॉज पे काम करते हैं, सिम्टम पे नहीं। तो इसीलिए हमारा जो इलाज होता है वो जड़ से ख़त्म करने का इलाज होता है। थोड़ा समय लगता है, 10 दिन 5 दिन 20 दिन लगेगा, थोड़ा लंबा कोर्स चलता है हर चीज़ों का। तो लेकिन वो क्या करता है, जड़ से ख़त्म कर देता है। जी सर, आपके पास देखा गया, हमने तमाम फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखे, आप सबके मोबाइल स्क्रीन पे वो तस्वीरें दिख रही होंगी जिन तस्वीरों में फिल्मी हस्तियां सर के पास पहुंची हैं अपना इलाज कराने के लिए। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं किस तरह से बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पहुंचे हैं सर के पास इलाज कराने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी पुरस्कार दे करके नवाजा है और सर को सम्मानित किया है। और आप देख सकते हैं कि फिल्मी हस्तियां लगातार सर के पास आती रही हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिख रही हैं। सर, फिल्मी हस्तियों का इलाज और आम लोगों का इलाज क्या अलग अलग तरीके से होता है या पद्धति एक ही है? नहीं, पद्धति एक ही है, लेकिन हमने क्या बोला कि वो अलग अलग फार्मूलाज हैं इलाज करने का, ठीक है ना। माने ग्रेड 1 का, ग्रेड 2 का, ग्रेड 3 का, ग्रेड 4 का। मतलब समझिए कि कैसे सिनेमा हॉल होता है, तो सिनेमा में एक टिकट है आपका 200 का, कोई 600 का, कोई 800 का, किसी का 1000 का। तो वो अलग अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, रिजल्ट लगभग सबका सेम है। जैसे पहले क्या होगा कि पहले हम नॉर्मल पावर की दवाई देंगे, फिर थोड़ा वो ठीक नहीं हुआ तो उससे ज़्यादा की दवाई देंगे। तो जैसे फिल्म हस्ती भी अगर आए, चाहे कोई भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, कॉरपोरेट जगत के बड़े बड़े लोग आते हैं, कोई भी आता है, इलाज करने का हमारा वही पैटर्न होता है। स्टार्टिंग फेज से ग्रेड 1 से शुरू करते हैं, अगर उसमें आराम नहीं मिला तो ग्रेड 2 में जाएंगे, ग्रेड 3 में जाएंगे, ग्रेड 4 में जाएंगे, ऐसे करेंगे एक ही बार। और कभी कभी होता है कि किसी भी चीज़ से नहीं ठीक हुआ तो वो चारों चीज़ एक साथ अप्लाई करेंगे, जो मैं अभी आपको बताया, तो उसमें रिजल्ट आना ही आना है। अभी तक कोई ऐसा केस नहीं हमको मिला जब से मैं यहाँ पे अपना सेंटर चला रहा हूँ कि कोई ठीक नहीं हुआ हो। ठीक नहीं होने का मतलब अभी तक कोई, हाँ, अब उसमें होता है कि कोई पूरा जड़ से ख़त्म हो गया, किसी की शरीर की इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो उसमें रिजल्ट्स कम आ जाते हैं। जैसे गठिया के मरीज़ जो भी लोग देख रहे होंगे, तो गठिया में क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी को कम कर देता है। उसमें भी अलग अलग तरह का गठिया होता है।
जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें आप देखेंगे सारे जॉइंट्स में दर्द होता है, छोटी छोटी उंगलियों से लेकर बड़े बड़े जॉइंट्स में दर्द पहुंच जाता है, हाथ पांव टेढ़ा होने लगता है। तो उसमें है कि आपका शारीरिक जो इंटरनल इम्यूनिटी है, क्षमता है, उसको वो धीरे धीरे गलाता है, वो सीरो निगेटिव डिजीज होता है। तो अगर आप बहुत सीवियर अर्थराइटिस में पहुंच गए हैं तो फिर वहां से निकालना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसमें 100% रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन हाँ, पहले से बेहतर जरूर होगा। चाहे 50% ठीक हो, चाहे 60% ठीक हो, चाहे 70% ठीक हो, ये पैटर्न रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं होगा, ठीक जरूर होगा। पहले से आप बेहतर होंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। अगर पहले से आप बेहतर नहीं होंगे तो जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो मेरे तरफ से रिफंड होंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। सर, आपने क्रिकेटर्स के भी इलाज किए हैं, उनके साथ कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया अनुभव है, क्योंकि स्पोर्ट्स की दुनिया में तो आप रोज़ इंजरी होता है। आप देखते होंगे क्रिकेट की दुनिया में आप बैट्समैन या बॉलर आता है अपने ग्राउंड में, अगर कोई इंजरी हो जाती है तो अब क्या होता है। अब देखिए, एक बहुत अच्छा मार्किंग बात मैं बोलूँगा। अगर अभी आपको चोट लगता है अब नॉर्मल लाइफस्टाइल में, तो डॉक्टर लिखते हैं कि बेड रेस्ट। लेकिन स्पोर्ट्स की दुनिया में ये नहीं लिखा जाता है बेड रेस्ट। उस समय में आपको चोट लग गई, तुरंत में टीम फिजियो आते हैं, टीम के और भी डॉक्टर्स टीम आती है, तुरंत उसको ठीक करती है, फिर वो खेलने लायक बना देती है। तो आप देखिए, इलाज करने का तो एक ही पैटर्न है, लेकिन जगह दो हो जाने की वजह से वहाँ एडवांस ट्रीटमेंट होगा, इधर एडवांस नहीं मिला। यहाँ सिर्फ हम लोग दवा पे निर्भर हो जाते हैं, यही कमी है। वहाँ टेक्नोलॉजी पे निर्भर होते हैं, तो तुरंत हम आके खेलने लगते हैं। और यहाँ दवा खाएंगे, फिर वो काम करेगा, फिर वो लंबा चलेगा, फिर हम सोएंगे, आराम करेंगे, तब तक समय बीत जाता है। तो अब वही चीज़ों को हमने यहाँ पे लाने की कोशिश की है कि आपका समय बर्बाद नहीं हो। आज हमको परेशानी है तो हमको आज रिजल्ट चाहिए ना। अब हम बेड रेस्ट पे पड़ेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर एक झोला दवाई खाएंगे, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। अब आप लोगों को टेक्नोलॉजी बेस्ड इलाज की तरफ मूव करना पड़ेगा। अपने आप को समझना पड़ेगा कि अब इंसान चांद पे पहुंच गया है, तो अपने डॉक्टरी भी फील्ड को आगे बढ़ाइए। अच्छे अच्छे जो बाहर से पढ़ के जो डॉक्टर आ रहे हैं, जो नए नए तरीका सीख के आ रहे हैं, उनसे इलाज करवाइए। पुराना पैटर्न एकदम भूल जाइए। सर, अभी रिसेंट में किन किन फिल्मी हस्तियों का इलाज किए हैं? देखिए, अभी फ़िलहाल तो अरबाज खान जी आए थे कुछ दिन पहले, तो उनका इलाज हुआ था। उससे पहले भी बहुत सारे ये फिल्म स्टार थे, जिसमें से कि हमारे अपने बहुत खास जो हैं गोविंदा जी थे, प्रेम चोपड़ा जी थे, उसके बाद सोनू सूद जी थे, वो अपना ये प्रेम चोपड़ा का नाम ले ही लिया। आदित्य पंचोली जी मेरे बहुत खास हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। भोजपुरी के तो आप सभी जान रहे हैं, पवन सिंह से लेके और जितने मतलब अपने स्टार हैं, वो सारे हम लोगों के बहुत करीब हैं, दोस्त हैं। तो सब आते जाते रहते हैं, जिनको दिखते आपका पॉलिटिशियंस में बड़े बड़े भी देश के नेता लोग भी जो हमसे जुड़े हुए हैं। मैं मूव भी करता हूँ, दिल्ली विल्ली जाते रहता हूँ, हमेशा बुलाहट आते रहता है। तो ये सब चीज़ चलते रहता है। ये तो अपना मेरा कला है, मेरा पैटर्न है, तो लोग आएंगे ही जाएंगे। लेकिन बड़े लोगों की बात अलग हो गई, उनके पास व्यवस्था बहुत है, हमारे पास नहीं कराएंगे, किसी और के पास भी करा लेंगे अगर हमारा अवेलेबिलिटी नहीं रहा। लेकिन आप लोगों के लिए मैं स्पेशल हूँ, ये नहीं सोचना। मैं हमेशा, अभी मैं अपने गांव में था, अभी मेरा 10 तारीख को जन्मदिन मना था, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे पेशेंट को देखा। तो मैं हमेशा गांव के लोगों पे को अपने यहाँ बुला के हेल्थ चेकअप कैंप, ये वो हमारा हमेशा से चलते रहता है। तो मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। ऐसा नहीं कि मैं विदेशों से पढ़ लिख के और कहाँ से आया तो मैं अपने ज़मीन को भूल जाऊँगा, नहीं। मैं आप ही लोगों के लिए यहाँ पटना में साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर चला रहा हूँ। आपको पता होगा कि ये पूर्वी बोरिंग कनाल रोड, राय जी की गली में, आप हमारे पेज में भी जाएंगे, राजीव कुमार सिंह, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह या साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर, तो उसमें बहुत सारे मरीजों का देखेंगे वीडियो रहता है कि कैसे आते थे और कैसे चल के जा रहे हैं। तो ये सब आप लोगों की दुआ है, और भगवान ने मुझे ऐसा कला और ऐसी सारी चीज़ दी जो मैं आप लोगों के बीच ला सकता हूँ, ला रहा हूँ। सर, एक सवाल मेरा बड़ा ही खास है लोगों के लिए जी। जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों का इलाज करते हैं, जी, पटना में बैठते हैं। जी। एक आम आदमी जो इस वीडियो को देख रहा होगा, जो मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, तबीयत खराब है, दर्द है, असहनीय पीड़ा है, उसको कहीं लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब कहीं हमारे बजट से बाहर तो नहीं, कहीं बहुत महंगे तो नहीं, हम इलाज कराएं पाएंगे कि नहीं। ये सवाल एक आम आदमी का होगा, इसका जवाब ज़रूर पब्लिक जानना चाहेगी। ज़रूर ज़रूर, ये एकदम ध्यान से दीजिए कि हमारा इलाज बहुत ही सस्ता है, क्योंकि
एक तो है कि गरीबों के लिए मैं स्पेशल कैंप करता हूँ। जो रेडियो का प्रोग्राम सुनते होंगे, मेरा आज 10 सालों से एक प्रोग्राम जाता है जो फिट है वो हिट है, वो आकाशवाणी पटना से हर मंगलवार के। जितने भी बुजुर्ग खासकर अगर इससे जुड़ रहे हैं इस वीडियो से, तो उनको याद हो जाएगा कि यही डॉक्टर साहब हैं जिनका प्रोग्राम जाता है ये। क्योंकि वो मतलब जैसे भोजपुरी में पवन सिंह फेमस है ना आवाज़ों की दुनिया में, तो मेरी आवाज़ रेडियो के लिए फेमस है, जिसका एक प्रोग्राम जाता है जो फिट है वो हिट है। तो मैं वही डॉक्टर राजीव हूँ जो आप लोगों के बीच आ रहा हूँ। तो वो चीज़ें हैं, उनको पता है कि बीच बीच में महीने में 1-2 बार हेल्थ चेकअप कैंप होता रहता है जो मुफ्त सेवा हम लोग देते रहते हैं। तो उसमें गरीब लोग बहुत आते हैं जो अपना इलाज कराते हैं और जाते हैं। ऐसे भी मेरा फ़ी मात्र 500 रुपया है, जिस पे मैं अपना देखता हूँ और आपको सारा वो सिस्टम बताता हूँ। बाकी जो इलाज भी होता है तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है कि जिससे कि आदमी वियर ना कर पाए। आपके तो एक्सपेंसिव इलाज जो आपकी सर्जरी जिसमें 2-4-5 लाख खर्चा होता है, उसको ही तो कम करने के लिए हम आप लोगों के बीच आए हैं ना, कि आपका 5 लाख रुपया खर्च ना हो गया, आपके 5,000 में ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए, ये थे डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जी। तमाम ऐसे लोगों का इलाज करते हैं जो असहाय और गरीब हैं। इनकी जो फ़ी है वो उस दायरे में आती है जिस दायरे में एक आम आदमी का बजट होता है। आपकी तमाम तकलीफ़ें, दर्द, साइटिका की बीमारी हो, गठिया हो, ये तमाम तरह की चीज़ें जो आम लोगों को अक्सर होती रहती है और सबको लगभग होती रहती है, जो कि इलाज अदर जगह पे तमाम तरह के दवाओं के खाने के बाद भी आपकी समस्या जो है वो दूर नहीं होती है। लेकिन सर जिस पद्धति से इलाज करते हैं, समस्या जड़ से ख़त्म होती है। तो आपको कहीं भी दर्द हो, किसी भी तरह की दर्द की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं और निजात पाना चाहते हैं, तो मेरे बगल में जो शख्सियत बैठे हैं रामबाण इलाज करते हैं और पटना में बैठते हैं, पूर्वी बोरिंग कनाल रोड, राय जी की गली, ये विष्णु पैलेस में। जी हाँ, आपको बता दें कि पटना में बैठते हैं डॉक्टर साहब, और आपके अर्थराइटिस की समस्या हो या तमाम किसी भी तरह के दर्द की समस्या हो, उसका पूर्ण रूप से इलाज करते हैं। तो अब कहीं भी इधर उधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे राजधानी पटना चले आइए। डॉक्टर साहब का मोबाइल नंबर भी आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप फ़ोन करके तमाम सवालात कर सकते हैं, अब बातें कर सकते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब से सीधे मिल सकते हैं। बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों का इलाज करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वक्त आम लोगों को देते हैं। तो चलिए, अंत में चलते चलते सर, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग आपसे मिलने आना चाहते हैं, तमाम लोगों को क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि ये वीडियो को मैक्सिमम जगह हर एक आदमी शेयर करने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप भी उस बीमारी का शिकार हो सकते हैं, आपके घर वाले भी शिकार हो सकते हैं, और वो गलत जगह में जाके गलत इलाज करा के अपने इंटरनल ऑर्गन्स को ख़राब कर सकते हैं। क्योंकि दर्द ही एक ऐसी बीमारी है जिसकी दवाइयाँ सबसे ज़्यादा नुकसान शरीर पे देती है। तो आप ध्यान दें, आप हर एक दूसरे की ज़िंदगी बचा सकते हैं, और ये आपका कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। और जो भी नीडी लोग हैं जिसको ज़रूरत है, उसको हमारा ये मोबाइल नंबर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसको दीजिए और बोलिए, वो हमसे बात करें, व्हाट्सएप करें। पुराना रिपोर्ट है उनके पास तो वो ज़रूर लेके आएँ। और मैं गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूँ, इस स्क्रीन पे कह रहा हूँ कि आप पहले से ज़रूर बेहतर होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। तो चलिए, ये डॉक्टर राजीव कुमार सिंह थे। आप सभी को अगर किसी भी तरह के दर्द की समस्या है तो सीधे मिलिए डॉक्टर साहब से। आपने मोबाइल स्क्रीन पर नंबर देख लिया है, फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। ये वीडियो दूर तक शेयर करिएगा ताकि किसी ज़रूरतमंद के काम आए। अगली वीडियो में कुछ और, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।